नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने हिंदी का एक सीरीज चालू किया है जिसमें से 3 सेट अभी तक हमने कराया है, 3 पार्ट कराया है। सेट 1 का ही 75 क्वेश्चन हो चुका है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज 76 क्वेश्चन से 100 तक कराएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था। ऑप्शन ए है पानी भर जाएगा, अनाज बर्बाद हो जाएगा, बाढ़ आएगी या बीमारी बढ़ेगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जब लक्ष्मी पहले आई थी, पहली पहली बार दुल्हन बन के अपने गांव, तो उस समय बाढ़ की विभीषिकता को वो देखी थी और उसे यह अंदाजा था कि अगर पानी कई दिनों तक लगातार बारिश होगा तो पानी बढ़ने से बाढ़ बहुत बड़ा भयानक बाढ़ आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। ऑप्शन ए है कमू, ऑप्शन बी है सीमा, ऑप्शन सी है निमी, ऑप्शन डी है मंगू। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मंगू की कहानी जो है वो माँ, जो तीसरा कहानी है उससे लिया गया है। वर्णिका में तीसरा कहानी है, ये गुजराती कहानी है जो ईश्वर पटलेकर के द्वारा लिखा गया है। तो मंगू ही जन्म से पागल और गूंगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले स्लाइड पे आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, थोड़ा सा पीडीएफ कट जा रहा है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए अपने तरीके से। तिरछा करके मोबाइल देखिएगा तो शायद अच्छे से देखने में लग जाए, और नहीं तो मैं तो पढ़ ही दे रहा हूँ क्वेश्चन। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी। 2, 4, 3, 5। तो जैसे ये कहानी आप लोग पढ़िएगा तो मंगू के अलावा जो है माँ को कितनी संतान थी, 3 संतान। यानी कि अगर उस माँ की बात करें तो 2 बेटी थी, 2 बेटा। एक मंगू बेटी हो गई और एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, और 2 बेटे थे। यानी कि मंगू के माँ को कुल मिला के 4 संतान हुआ मंगू लगा के। अगर मंगू के अलावा पूछा जाए तो 3 संतान, जिसमें 2 बेटा 1 बेटी थे। और बेटे का भी नाम अगर पूछा जाए तो आप उसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब कहानी पढ़िएगा तो आप लोगों को सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग उतना तो नहीं करेंगे, उतना करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। सुजाता, श्रीनिवास, सावरदैया या सातकौड़ी होता। जैसे कि आप लोगों को पता है, नगर एक तमिल कहानी है जिसके कहानीकार सुजाता है। तो इसमें जो है नगर की दुर्दशा के बारे में बताया कि किस प्रकार नगर में इतने लोग व्यस्त होते हैं कि किसी को कोई परवाह नहीं होता है। तो इसमें से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सुजाता जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बलियम्मा की बेटी का नाम क्या था। ऑप्शन देखिए, ए है पापति, ऑप्शन बी है सयम्मा, ऑप्शन सी है दिगम्मा, ऑप्शन डी है रपति। तो ऑप्शन देखिए इसमें पापति हो जाएगा, क्योंकि बलियम्मा जो है अपनी पापति को ही लेके कहाँ गई थी, हॉस्पिटल गई थी, जिसे मेनिंजाइटिस बुखार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। ऑप्शन ए है खबर सुन मैं विस्मय हो गया, ये तो गलत ही है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, प्रतीक्षा देखनी नहीं करनी चाहिए थी होगा तो सही हो जाता, ये तो भी गलत हो जाएगा। और यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ कहा है, झूठ है, ये गलत है। देखिए यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। दुख का पर्यायवाची सुमन, ये तो फूल का होता है। घन बादल का होता है, गाछ नहीं होगा। पीड़ा हो जाएगा, तो दुख पीड़ा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल, सुगम, उन्नत, उदय। तो जैसे कि ऑप्शन से ही पाताल, आकाश का पाताल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसके माता पिता ना हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उनके लिए शब्द होता है अनाथ। जिनके माता पिता ना हो उनके लिए शब्द होता है अनाथ। तो अनाथ यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें जो भी लगे, ऑप्शन ए बी सी जो भी आए नेक्स्ट पेज पे, वो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए पीडीएफ सेट ठीक से नहीं हुआ है, इसके कारण से थोड़ा दिक्कत दे रहा है। बी नंबर ही ऑप्शन अनाथ है, तो बी नंबर में टिक कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोनों ओर संकट, बेमेल अवस्था, और सही न्याय करना और मनमानी करना। तो देखिए सही न्याय करना इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेना नायक शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। सेना नायक का अर्थ होता है सेना का नायक, का आ गया ना, तो यहाँ पे विभक्ति जब लग जाता है तो वो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सजग होना, अपनी बड़ाई आप करना, बुरा लगना, घमंड होना। आंखें खुलने का अर्थ देखिए यहाँ पे हो जाएगा सजग होना, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। देखिए गा गेगी जब लग जाए ना तो वो कहीं ना कहीं भविष्यत काल का एग्जाम्पल होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भविष्यत काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पगड़ी शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, तद्भव है या विदेशज है? तो पगड़ी जो है वो देशज शब्द है, तो यहाँ पे देशज बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए है पर्वत, पर्वतु या पर्वती या पर्वतीय या पर्वतुल। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है पर्वतीय, वो सही आंसर हो जाएगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पर्वतीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अगर हम इसकी स्त्रीलिंग रूप की बात करें तो पुत्रवती हो जाएगा। पुत्रवान का क्या हो जाएगा? पुत्रवती। तो ऑप्शन अब जहाँ पे मिल जाएगा पुत्रवती वही इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कहाँ है। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन इसका, पुत्रवती। पुत्रवती ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये व्यंजन संधि है, इसमें उल जोड़ लास नहीं, उल्ला जोड़ सौ नहीं, उत जोड़ लास। यहाँ पे देखिए उत जोड़ लास ये सही हो जाएगा। उत में देखिए तो हलंत होता है, याद रखिएगा। उत जोड़ लास उल्लास ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? ऑप्शन ए है विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी है सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन डी है क्रिया पदबंध। रात को पहरा देने वाला, तो यहाँ पे आपको संज्ञा पदबंध दिख गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का, सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिश्रमी छात्र अवश्य सरल होंगे, यहाँ पे कोई चीज़ तो मिला नहीं है, ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटी, कटीला, कांटीन या कांटन। जैसा कि 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए कांटा शब्द का हो जाएगा विशेषण कटीला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टो, जावट, आवट या वट। सजावट जब बोलिएगा तो आवट होता है, तो यहाँ पे आवट हो जाएगा प्रत्यय इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सुसंगति शब्द का विलोम क्या है? सुसंगति शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है सुविचार, ऑप्शन बी है सुधार, और ऑप्शन सी है सभ्य, ऑप्शन डी है कुसंगति। तो सुसंगति का देखिए ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, कुसंगति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा शब्द कौन समास है? महात्मा में कौन सा समास है? अगर हम महात्मा बोले, देखिए महान आत्मा, महात्मा को जब तोड़िएगा तो महान आत्मा, महान क्या है? किसी की विशेषता बताता है। विशेष या विशेषण को जब धारण करता है तो उसमें कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पे कर्मधारय समास देखिए जहाँ भी ऑप्शन में आ जाए तो वो ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन में देखिए ए ही नंबर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद जोड़ गम, उत जोड़ गम, या उद में हलंत जोड़ गम में हलंत, और उदम उदग जोड़ म। तो यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें एक ही ऑप्शन सही है। तो जैसे उत जोड़ लाश होता है उसी तरह उत जोड़ गम हो जाएगा, उद्गम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। देखिए यहाँ पे 100वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 नंबर जो क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है मूर्धा। तो देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को जब उच्चारण स्थान का सूत्र लिखाया था तो वहाँ आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे एक सूत्र हमने लिखाया था। अगर नहीं लिखाए होंगे तो यहाँ पे आप देख के लिख लीजिएगा। होता है उपु पद्मानिया नाम निया निया नामोष्ठो नामोष्ठो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए उपु पद्मनिया नामोष्ठो, इसका मतलब क्या हुआ? हर्षऊ हो गया तो दुर्गऊ भी हो गया, पु मतलब पु हो गया, और प हो गया मतलब प वर्ग का जो भी उच्चार, पु मतलब प वर्ग हो गया, प फ ब भ म। प पु का मतलब क्या हो गया? प वर्ग। ये सब जो ध्वनिय का उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? तो वो कहीं ना कहीं ओठ से होता है। तो इसलिए ओठ इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, हर्षहु दुर्गहु और प वर्ग मतलब प फ ब भ म, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ओठ से होता है। तो ओठ का ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया है ये 100 का 100 पूरा क्वेश्चन हो गया आज, और ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ गद्यांश आते हैं आप लोगों के साथ में, तो इस तरह से गद्यांश भी है। तो ये सब तो चीज़ बाद में कराएंगे हम लोग, लेकिन हाँ यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन का सेट कराया गया ये 100 का 100, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको भारी लगे वो छोड़ सकते हैं। कम से कम 50 क्वेश्चन ही आप लोगों को यहाँ पे बनाना है। 50 क्वेश्चन जो भी आप लोगों को समझ में आए वही पहला 50 क्वेश्चन रंगिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की परीक्षा अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लोग मन से पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छा अंक लाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।